ग्रेविटास कॉपर स्क्वायर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट विना। जैसे हम लोग वीकली वीडियो लेके आते हैं ओवरव्यू मार्केट का, तो वैसे ही हम लोग अब ओवरव्यू लेके आए हैं मार्केट का। ये 29 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक की वीडियो है। देखते हैं इस वीक के अंदर मार्केट कैसे चलेगी, जिसके अंदर हमारे पास में 31 वेडनेसडे को ऑफ भी है गणेश चतुर्थी की ओकेशन के ऊपर। सो देखते हैं कि मार्केट के अंदर कैसा रहता है। थोड़ा बहुत रुझान जो है हमारा यूएस मार्केट से डिराइव हो गई हो। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट के अंदर हम लोगों ने कहा था अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कि अगर 700 के लेवल्स टूटते हैं तो उसके बाद में हम लोग इसको फर्दर रैली देखेंगे 18,000 तक के लिए। 18,000 की तक जाने के बाद में हो सकता है कि हम लोग एक कूलिंग डाउन फेज में आए, और वो चीज़ हम लोगों ने देखी नेक्स्ट डे ही 18,000 टच करने के बाद में कि हम लोगों ने बहुत तेज़ी से डाउन साइड पे दिखाया, और फिर उसके बाद में वापस हम लोग 17,700 से डाउन साइड पे आ गए। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को और एक्सटेंड करता हूँ तो देखिए अभी हम लोग इस ट्रेंड लाइन से डाउन साइड पे चल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे कहीं न कहीं एक चांसेस लगते हैं मार्केट के अंदर। अगर हम लोग ये देखेंगे ये 2 दिन की कैंडल्स 24 अगस्त की और 25 अगस्त की, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कैंडल्स हमें ये दर्शा रही हैं कि मार्केट डाउन साइड पे रहेगी। फ्राइडे की ओपनिंग थोड़ी बहुत ठीक-ठाक हुई क्योंकि यूएस मार्केट्स अच्छी ओपन हुई थी, लेकिन ऊपर नहीं गई मार्केट। इस ट्रेंड लाइन से नीचे है, तो मुझे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा डाउन साइड पे ही लग रही है कि हम लोग अब नीचे की साइड पे 17,350 के लेवल्स देखेंगे, और वो लेवल्स टूटने के बाद में हम लोग 17,175 तक के लेवल्स देखेंगे नीचे, और अगर ये लेवल्स टूटे तो फिर हम लोग 16,800 के लेवल्स देखने वाले हैं आने वाले टाइम। बाकी एक ट्रेंड लाइन हमारे पास में यहाँ से भी मूव हो रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग देखें तो शायद कहीं न कहीं ये रिस्पेक्ट दे हम लोगों के पास में। अगर इसी वीक के अंदर आती है तो कहीं हमें 17,200 और 150 के बीच में कहीं एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल मिलेगा, जहाँ से हम लोग एक बार इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 200 के रेंज के अंदर आए, वहाँ से कुछ सपोर्ट मिले, 150 की रेंज में आए तो वहाँ पे एक बार बाइंग करके चलनी है, क्योंकि हमें एक बाउंस बैक मिल सकता है उन लेवल। बाकी देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी अभी तक तो फिलहाल पैटर्न यहाँ पे ठीक-ठाक दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है हमें निफ्टी से, और देखें तो प्रीवियस हाई तोड़ने के बाद में बैंक निफ्टी ने एक न्यू हाई नहीं बनाया, और उसके बाद में वापस ये सस्टेन भी नहीं कर पाई। ये कैंडल्स जो बनी है ये थोड़ा-सा एक डाउन साइड पे बनी है, तो हम लोग एक डाउन साइड पे देख सकते हैं मार्केट को फर्दर। हो सकता है कि ये वाले लेवल्स बैंक निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिले 38,200 तक के, 300 तक के लेवल्स देखने को मिले कि शायद इस लेवल पे आके एक बार सपोर्ट लें, और अगर ये लेवल्स भी टूटते हैं तो फिर हम लोगों के पास में जो नेक्स्ट लेवल खुलेगा वो 37,700 तक के लेवल। इस वीक के अंदर सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस हैं, उस अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे मार्केट कहाँ तक और अगर इससे भी नीचे गई तो फिर हम लोगों के पास में 37,200 तक के लेवल्स खुले होंगे, ओपन होंगे। बाकी इमीडिएट बेसिस के ऊपर मेरे को कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई नहीं पड़ती है वहाँ। एफएमसीजी एक कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर भी छोटी-मोटी हम करेक्शन देख सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर, कोई बहुत अच्छा चार्ट नहीं दिखाई पड़ रहा। ऑटो के अंदर एक रैली वापस देखने को मिली थी, लेकिन हाँ, अब वो रैली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी शायद जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं होंगे 13,300 तक के लेवल्स क्रॉस नहीं होंगे, जब तक हम लोगों को एक नई तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन फेज़ या फिर एक डाउन साइड पे ट्रेंड हो सकता है कमिंग मंथ के अंदर। मेटल एक इंडेक्स है जहाँ पे हम लोगों को अभी आने वाले टाइम के अंदर थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं। अगर ये इन लेवल से 5929 से ऊपर निकलता है मेटल, तो एक रैली देखने को मिल सकती है मेटल्स के अंदर आने वाले टाइम। मेटल्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एनर्जी सेक्टर के अंदर अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल ये भी एक ट्रेंड पॉजिटिव अभी फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। हम लोग इसके अंदर जर्नी आगे देख सकते हैं। फर्दर 29,100 तक के लिए हम लोग इसमें जर्नी देख सकते हैं। यहाँ से ये कैंडल और बढ़ता चला जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। चार्ट्स अभी तक अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, कोई खराब नहीं। पीएसयू बैंक्स के भी चार्ट अभी फिलहाल अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन लास्ट फ्राइडे की कैंडल ने जो एक कैंडल बनाई है वो एक डेंजरस कैंडल है। हो सकता है इसके बाद में एक डाउन पीएसयू बैंक्स के अंदर भी स्टार्ट हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं डाउ जोन्स की और नैस्डैक। डाउ जोन्स जो है वो अब बहुत बड़ा सेल ऑफ था फ्राइडे के सेशन के अंदर, और ये कैंडल ने पूरा डिफाइन कर दिया कि हाँ, शायद ये लोग अभी और थोड़ा-सा डाउन साइड पे आएँगे। माइकल बेरी की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि कुछ और करेक्शन हमें देखने को मिले। माइट बी पॉसिबल कि 31,700 तक के हम लोग लेवल्स देखें नैस्डैक के अंदर और डाउन साइड पे।
उसके बाद में पता चलेगा कि मार्केट कहाँ जाएगी। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो फिर हम लोग वापस लोज़ पे जाते हुए देखेंगे यूएस मार्केट। नैस्डैक के अंदर भी सेम वैसा ही है कि हम लोग एकदम मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर हैं। अगर इस लेवल पे सपोर्ट ले लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हम लोग एक डाउन साइड पे रहेंगे ही रहेंगे यूएस मार्केट के अंदर। और वो जो डाउन साइड है, अगर फर्दर 11,600 से नीचे जाती है तो फिर हम लोग फ्रेश लोज़ देखेंगे नैस्डैक। गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड के अंदर जैसे फ्राइडे सेशन के अंदर एक थोड़ी सेल ऑफ देखने को मिला। अब ये सपोर्ट जो बना है इसके अंदर वो बना हुआ है 51,100 के लेवल्स पे। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो फिर फर्दर हम लोग और सेलिंग देखने को मिल सकती है हमें गोल्ड के अंदर, और वो सेलिंग जो रहेगी वो 50,800 तक के लेवल्स पे रहेगी। 800 के लेवल्स टूटे तो हम लोग फिर फ्रेश लोज के ऊपर चले जाएंगे जो 49,900 तक के रहेंगे। सिल्वर फ्रेश लोज टच कर सकती है कभी भी, जिस अकॉर्डिंग फ्राइडे की कैंडल बनी है बहुत बेयरिश कैंडल है। आप शॉर्ट करके चलिए, आपको फ्रेश लोज बहुत आराम से जल्दी देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर 52,800 तक के लेवल्स और 52,500 तक के लेवल्स देखने वाले हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि लास्ट जो भी वीडियोस हम लोगों ने जैसा भी रिलीज की थी और अकॉर्डिंगली हम लोगों ने देखा कि मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया, उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट किया और उन्हीं लेवल्स के बाद में वापस नीचे आई है। अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए जो कि उन लोगों को भी बेनिफिट हो पाए और मार्केट का वो भी भरपूर फायदा उठा पाए। साइनिंग ऑफ, विन नाउ।